हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले वाला लेक्चर्स हमारा ग्रुप थ्योरी का हुआ था, जिसके इनसाइड में मैं आप लोग के साथ साइलो थ्योरम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस किया हुआ था। और आज के लेक्चर्स में मैं आप लोग के साथ बात करने वाला हूँ रिंग और फील्ड थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे सीएसआईआर नेट जुलाई 2024 के पेपर में। उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर्स में एक्चुअली मैं फील्ड थ्योरी का जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं, और इसके बाद जो लेक्चर्स होगा उसमें मैं आप लोगों को रिंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फील्ड थ्योरी से किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया हुआ था। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस एक्चुअली है क्या। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ क्यू डज अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर क्यू हैव एग्जैक्टली 6 सब फील्ड। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास ऑर्डर क्यू दिया गया है, इस ऑर्डर के लिए जो हमारे पास सब फील्ड एग्जिस्ट करेंगे फाइनाइट फील्ड क्यू के लिए, वो एग्जैक्टली 6 होना चाहिए। तो वो हमारे पास किस किस ऑर्डर के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि फील्ड थ्योरी में से हम लोग सब फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट फील्ड है तो उस फील्ड का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पी टू दी पावर के टाइप का। जैसे कि आपको ऑप्शंस में दिख भी रहा होगा, क्या है, पी टू दी पावर के टाइप का है। और इसकी अगर सब फील्ड की एक बात करें हम लोग, तो वो सब फील्ड हमें किस टाइप के मिलते हैं, तो वो क्या होता है, पी टू दी पावर के वन टाइप का, जिसमें से के वन क्या करता है, डिवाइड करता है के को। तो अगर इस तरह के कंडीशंस हमारे पास होल्ड कर जाते हैं, तो उस केस में हमारे पास सब फील्ड जो मिलती है वो यूनिक मिलती है। किस टाइप का, तो इस ऑर्डर के सब फील्ड हमारे पास यूनिक मिलते हैं। तो हमें यहाँ से यूनिक सब फील्ड के बारे में पता चल गया कि ये इस टाइप के मिलेंगे। अब इस टाइप के सब फील्ड मिलेंगे तो कितने सब फील्ड मिलेंगे, तो उसके बारे में हमें कौन बताता है, तो वो हमारे पास टाउ फंक्शंस बताता है कि जो हमारे पास सब फील्ड की कार्डिनैलिटी का जो पावर होगा, जैसे कि यहाँ k1 है, तो टाउ k1 अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ सब फील्ड इस ऑर्डर के लिए कितने एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो बस इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे, और हम लोग यहाँ वन बाय वन करके चेक करेंगे कि क्यू के किस ऑर्डर के लिए हमारे पास 6 एग्जैक्टली सब फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, फील्ड की कार्डिनैलिटी ये है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टू दी पावर के टाइप का। तो इस के का हम लोग क्या करेंगे, टाउ फंक्शंस फाइंड करेंगे। तो टाउ ऑफ 18 निकालेंगे। अब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हम लोग टाउ फंक्शंस को फाइंड करना जानते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ सब फील्ड हमें बता रहा है कि कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो देख सकते हो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में यहाँ हम लोग टाउ 32 फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, टू दी पावर 5 मिलेगा। और जब हम लोग टू दी पावर 5 का टाउ फंक्शंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस 1, मतलब ये 6 मिल रहा है। तो इस तरह से सेकेंड वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली टाउ 12 फाइंड कर लेंगे थर्ड ऑप्शन के लिए। तो देख सकते हो टाउ 12 हमारे पास कैसे निकलता है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, मतलब 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब यहाँ ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, मतलब ये 6 आ गया हमारे पास। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें क्या मिला, 6 मिला। तो इस तरह से हमारा थर्ड भी क्या होगा, करेक्ट होगा। सिमिलरली हम लोग फोर्थ के लिए चेक करेंगे, टाउ 243, मतलब अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा 3 टू दी पावर 5,
तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे इसका टाउ फंक्शंस की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 5+1, ये यहाँ से हमें 6 सब फील्ड दे रहा है इस क्यू की ऑर्डर के लिए। तो ये इसके पास भी एग्जैक्टली 6 सब फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो देख सकते हो कि ये ऑप्शंस भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शंस है वो क्या है, 1 2 3 4, मतलब सभी के सभी ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। तो जब भी हमें फील्ड थ्योरी में फील्ड की कार्डिनैलिटी या फील्ड की ऑर्डर्स के बारे में या फिर उसके सब फील्ड की ऑर्डर के बारे में बताना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से फाइंड करके बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टाउ फंक्शंस का यूज करके अगर हमारे पास फील्ड की कार्डिनैलिटी दिया हुआ है तो उस फील्ड की कार्डिनैलिटी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सब फील्ड कितने वहां एग्जिस्ट करेंगे उसे हम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके फिर से उस पे काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो फिर इस लेक्चर्स में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स हमारा रिंग थ्योरी का होगा, जिसमें मैं रिंग थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में।